साल है 2025। दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप वापस ओवल ऑफिस में एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जो देश की सुरक्षा और इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त बनाता है। ये ऑर्डर ग्रीन कार्ड होल्डर्स और असाइलम सीकर्स के लिए सोशल मीडिया चेकिंग को बढ़ाता है, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस पॉलिसी के हिसाब से लोगों को पिछले 5 साल के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स देने होंगे, जिसमें उनके सभी पोस्ट्स, लाइक्स और शेयर्स शामिल होंगे। सरकारी एजेंसियां फिर उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी देखेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। इसमें पोस्ट्स, लाइक्स, शेयर्स और प्राइवेट मैसेजेस भी शामिल हैं, जो उनकी सोच और विचारधारा को दर्शाते हैं। ये नई पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने और कंट्रोल करने के एफर्ट्स में एक बड़ा बदलाव है। यह कदम उनकी सुरक्षा नीतियों को और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। पहले सोशल मीडिया चेकिंग सिर्फ उन वीजा एप्लीकेंट्स तक सीमित थी जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर रहते थे। अब यह पॉलिसी उन लोगों पर भी लागू होती है जो पहले से ही देश में रह रहे हैं। जिनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी, परिवार और करियर बना लिया है। ये पॉलिसी उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, ये देखना बाकी है। हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पर नजर रखना हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि हमारे देश में कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं का हवाला देकर सही ठहराता है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स देश में घुसपैठ करने के लिए कर सकते हैं। उनका दावा है कि ये बढ़ी हुई चेकिंग पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचानने और अमेरिका को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि ये असहमति को दबाने और लोगों को उनके राजनीतिक विचारों के आधार पर टारगेट करने की एक कोशिश है। वे ट्रैवल बैन्स और एक्सट्रीम वेटिंग मेजर्स के साथ मुस्लिम बहुल देशों को टारगेट करने के एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास की ओर इशारा करते हैं। उन्हें डर है कि इस नई पॉलिसी का इस्तेमाल इमिग्रेंट्स के साथ उनके धर्म, जातीयता या राजनीतिक संबंधों के आधार पर भेदभाव करने के लिए किया जाएगा। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स, खासकर जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, इस पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस को लेकर बहुत चिंतित हैं। कईयों को डर है कि भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर अपने विचार व्यक्त करने का गलत मतलब निकाला जा सकता है और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पॉलिसी का फ्री स्पीच पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे लोग ऑनलाइन डिस्कशंस में भाग लेने या असहमति जताने से हिचकिचाएंगे। वीजा रिजेक्शन या यहाँ तक कि देश निकाला जैसे नतीजों का डर सेल्फ सेंसरशिप की ओर ले जा सकता है और विचारों के फ्री एक्सचेंज को सीमित कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्तावित पॉलिसी के लिए एक पब्लिक कमेंट पीरियड खोला है। इसका मतलब है कि लोग और ऑर्गेनाइजेशन अपनी फीडबैक और चिंताएं सीधे सरकार को बता सकते हैं। ये इस पॉलिसी का विरोध करने और इसके रिवीजन या इसे हटाने की वकालत करने का एक महत्वपूर्ण मौका देता है। एडवोकेसी ग्रुप्स लोगों को कमेंट सबमिट करने, अपनी कहानियां शेयर करने और इस पॉलिसी के संभावित नुकसानों को हाईलाइट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे इसे लागू होने से रोकने के लिए लीगल चैलेंजेस भी तलाश रहे हैं। इस पब्लिक कमेंट पीरियड और उसके बाद की कानूनी लड़ाइयों का नतीजा अभी अनिश्चित बना हुआ है। सेक्शन 5, एक जाने पहचाने स्क्रिप्ट की गूंज। ट्रंप का हार्डलाइन इमिग्रेशन एजेंडा फिर से सामने आया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपनाया था और अब ऑफिस में वापस आने के बाद उन्होंने इस एजेंडे को फिर से प्राथमिकता दी है। ये सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी कोई अलग घटना नहीं है। यह नीति ट्रंप प्रशासन के व्यापक इमिग्रेशन सुधारों का हिस्सा है, जिसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की जांच करके इमिग्रेंट्स की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जाती है। ये ट्रंप प्रशासन के तहत आक्रामक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट मेजर्स के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। आईसी एजेंट्स और बॉर्डर पेट्रोल की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिससे इमिग्रेंट्स के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। ऑफिस में वापस आने के बाद से ट्रंप ने अपने हार्डलाइन इमिग्रेशन एजेंडे पर फिर से जोर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के बीच इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनाने
देश निकाला बढ़ाने और लीगल इमिग्रेशन को सीमित करने की कसम खाई है। उन्होंने बार बार कहा है कि यह दीवार देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और लीगल इमिग्रेशन को सीमित करने की कसम खाई है। इसके तहत उन्होंने कई वीजा कार्यक्रमों को समाप्त करने और ग्रीन कार्ड्स की संख्या को कम करने का प्रस्ताव रखा है। ये ट्रंप के लंबे समय से चले आ रहे इस विश्वास को दर्शाता है कि इमिग्रेंट्स अमेरिकी मूल्यों और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार इस बात पर जोर दिया है। हमारे देश में अवैध इमिग्रेशन को रोकना होगा। हम एक मजबूत बॉर्डर और कड़ी इमिग्रेशन नीतियों के बिना सुरक्षित नहीं रह सकते। डोनाल्ड ट्रंप उसने बार बार इसके उलट सबूतों के बावजूद इमिग्रेंट्स को आर्थिक संकट, अपराध और सामाजिक बुराइयों के लिए बलि का बकरा बनाया है। विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स ने बार बार इन दावों को खारिज किया है। इमिग्रेंट्स को आर्थिक संकट, अपराध और सामाजिक बुराइयों के लिए बलि का बकरा बनाया है। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच इस विचार को बढ़ावा दिया है और सामाजिक बुराइयों के लिए बलि का बकरा बनाया है। इस बयानबाजी ने जेनोफोबिया को बढ़ावा दिया है और इमिग्रेंट समुदायों के लिए डर और अनिश्चितता का माहौल बनाया है। इस बयानबाजी ने जेनोफोबिया को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज में विभाजन और बढ़ गया है। कई समुदायों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इमिग्रेंट समुदायों के लिए डर और अनिश्चितता का माहौल बनाया है। इस माहौल में इमिग्रेंट्स को अपने भविष्य के बारे में चिंता सताने लगी है और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेक्शन 6, बलि का बकरा बनाना और डर फैलाना। इमिग्रेंट्स पर ट्रंप की खतरनाक बयानबाजी। इमिग्रेशन पर ट्रंप की बयानबाजी निराधार दावों और भड़काऊ भाषा से भरी रही है। उसने बार बार इमिग्रेंट्स को अपराध, गैंग वायलेंस और ड्रग तस्करी से जोड़ा है, जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इमिग्रेंट्स देशी नागरिकों की तुलना में कम अपराध करते हैं। ये डर फैलाना उनके प्रशासन की कठोर इमिग्रेशन नीतियों को सही ठहराने और पूरे समुदायों को बदनाम करने का काम करता है। ये इमिग्रेंट्स के लिए एक हॉस्टिल वातावरण बनाता है और उनके लिए अमेरिकी समाज में इंटीग्रेट होना और योगदान देना मुश्किल बनाता है। यहाँ ट्रंप के कुछ बयान हैं जो उन्होंने इमिग्रेंट्स के बारे में दिए हैं। They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. ऐसे बयान इमिग्रेंट्स के प्रति नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 7, जोर का तमाशा। इमिग्रेशन क्रैकडाउन का सार्वजनिक प्रदर्शन। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एक्शंस को पब्लिसाइज करने का भी जानबूझकर प्रयास किया है। संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां सोशल मीडिया पर रेड और गिरफ्तारियों को दिखा रही हैं। अक्सर एजेंट्स को टैक्टिकल गियर में दिखाया जाता है और आक्रामक रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। जोर का यह सार्वजनिक प्रदर्शन अवैध इमिग्रेशन को रोकने और ताकत की छवि पेश करने के लिए है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह इमिग्रेंट समुदायों को डराता है, कानून प्रवर्तन में विश्वास को कम करता है और डर और धमकी का माहौल बनाता है। सेक्शन 8, असहमति की आवाजें। प्रभावित इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स की प्रतिक्रियाएं। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स ने इस नई पॉलिसी पर गुस्सा और चिंता व्यक्त की है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ संदेह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें चिंता है कि इस दखल देने वाली पॉलिसी से उनके जीवन, परिवार और करियर खतरे में पड़ रहे हैं। सिलिकॉन वैली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाली एक इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर प्रिया कहती हैं, यह पॉलिसी एक विश्वासघात जैसी लगती है। हम यहाँ एक बेहतर जीवन बनाने आए थे और अब हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उसकी भावना देश भर के कई इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के डर को दर्शाती है। सेक्शन 9, एक अनिश्चित भविष्य। ट्रंप की सोशल मीडिया पॉलिसी के प्रभावों को नेविगेट करना। ट्रंप की सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इस पॉलिसी ने न केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि आम जनता के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। ट्रंप की सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ट्रंप के प्रभाव ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हलचल मचाई है। पब्लिक कमेंट पीरियड विपक्ष को एकजुट होने और पॉलिसी के अंतिम रूप को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों और संगठनों ने अपनी आवाज उठाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। हालांकि
इमिग्रेशन पर ट्रंप प्रशासन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि पब्लिक फीडबैक का कितना प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने पहले भी कई बार विवाद उत्पन्न किए हैं और इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। यह निश्चित है कि इस पॉलिसी ने पहले ही इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए चिंता और अनिश्चितता पैदा कर दी है। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उन्हें फ्री स्पीच पर पड़ने वाले बुरे असर, भेदभाव की संभावना और अपनी ऑनलाइन गतिविधि के लिए निशाना बनाए जाने के लगातार डर से जूझना पड़ रहा है। यह पॉलिसी न केवल उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है, बल्कि उनके अधिकारों को भी खतरे में डालती है। जैसे जैसे पॉलिसी सामने आएगी, इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स अन्य इमिग्रेंट समुदायों के साथ इससे पेश आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों को नेविगेट करते रहेंगे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे।